सगर नाम का राजा हुआ। सगर की 2 पत्नियां थी, सुमति, केशनी। एक पत्नी के गर्भ से एक थैली पैदा हुई, छोटे छोटे 60,000 कीड़े थे। एक एक कीड़े को वशिष्ठ जी ने घड़े में रखा और यज्ञ किया गया। ये कोई बड़ी बात नहीं है, एक अणु से करोड़ों अणु पैदा कर देना अब कोई बड़ी बात नहीं रह गई। जब यज्ञ के बाद घड़े टूटे तो एक एक घड़े से सगर के एक एक पुत्र प्राप्त हो। आज भी ऐसे पुत्र पैदा होते गर्भ से। 60,000 महाबली थे। जब ये बड़े हुए तो इंद्र को डर लगने लगा मेरी गद्दी नहीं छीन ले। राजा यज्ञ किया था, सगर ने घोड़ा चुरा कर कपिल देव के आश्रम में बांधा। ये बच्चे खोदते खोदते धरती को गए। सगर के बच्चों ने खोजा और खोदा तो नाम पड़ा सागर। अंत में पकड़ो मारो यही चोर है, और जो ही गए दिव्य आग पैदा हुई और 60,000 जल करके राख हो गए। कोई काम नहीं। तो कपिल देव जी की आंख से जल के कहा नहीं नहीं, अपने ही क्रोधाग्नि में जल के बस। जब वो जल गए, यज्ञ अधूरा रह गया, तब दूसरा बेटा अंशुमान आकर के घोड़ा ले गया। पर कपिल देव जी ने कहा अपने पूर्वजों का उद्धार करने के लिए गंगा लेकर आना। अंशुमान तप किया पर गंगा नहीं आई। उसका बेटा दिलीप ने हजारों वर्ष तप किया पर गंगा। तब छोटा बेटा 5 वर्ष का भगीरथ ने पूछा मेरे दादा पिता कहाँ है? का गंगा लाने गए, आए नहीं। भगीरथ बचपन में ही चला गया गंगोत्री। और वैसा तप कौन करेगा? भगीरथ तप 5,000 वर्षों तक केवल वायु पी करके घनघोर तप किया। बैठे बैठे शिला घिस गई। आज भी आप गंगोत्री जाओ तो शिला का, भगीरथ शिला का दर्शन होता है। घिस गई शिला। गंगा माँ ने कहा आ तो जाऊंगी, लेकिन मैं लाखों योजन लंबी मेरी धारा पाताल में चली जाएगी। पहले शंकर जी को प्रसन्न करो। भगीरथ ने महादेव को पुकारा। महादेव ने कहा कहो गंगा से आ जाए। वह भगवान के चरणों से प्रकट हुई है, आ जाए मेरे सिर पर। गंगा ने कहा शंकर जी सावधान, मैं लाखों योजन लंबी धारा सिर पर पड़ूंगी, कहीं आप पातालेश्वर महादेव न हो जाए, सावधान। भगवान ने कहा जितना जोर लगाना। और गंगा ने, जेठ का महीना आया, गंगा दशहरा, और सूरज चांद आकाश गंगा बहुत बड़ी है, करोड़ों तारों को बहाती हुई वह गंगा जब शंकर जी की जटा पर आकर के गिरी, भगवान शंकर की जटा बिखर गई। सारी की सारी गंगा शिव की जटाओं में समाने लगी। एक बूंद नीचे नहीं गिर पाई। शिव जी ने जटा बांधी, बैठ गए। गंगा रो पड़ी। भगीरथ ने प्रार्थना की तो एक धारा दी, भागीरथी नाम पड़ा। वही जब देवप्रयाग में अलकनंदा से मिली तो गंगा नाम पड़ा।